हम लोगों के बीच में आदरणीय अमरनाथ भैया हैं। अमरनाथ भैया जो है, इनका दुकान चलता है बसखारी में, अमन ज्वेलर्स और सगुन ज्वेलर्स के नाम से। अमन ज्वेलर्स जो है आपका वैष्णो स्वीट्स के बगल में है, और बाकी सगुन ज्वेलर्स जो है वो अस्पताल जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके सामने है। अमरनाथ भैया अपने हर कार्यक्रमों में जुड़ते हैं, उनके बारे में आप लोग सभी परिचित हैं। जो हमारे नए छात्र हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि अमरनाथ भैया जो है यहाँ बसखारी रामलीला जो होता है, जो अपने इधर लोकल में काफ़ी प्रसिद्धि है इस रामलीला की, तो उस रामलीला के मंचन का काम आदरणीय भैया करते हैं। और उसका जो है रामलीला में जो संबोधन होता है, जो उसका मंच संचालन होता है, वो काम करते हैं। और इसके साथ साथ भैया मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बोलने का और समाज में काम करने का इनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। और अभी भी भैया एवरग्रीन बने हुए हैं। हम लोगों के बचपन में भैया जो है, हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तब भैया जो है अपनी 5-5 रुपए की किताबें ला के बेचते थे। 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले वो गाना लिख के लाते थे, और गाने को मतलब छपाए रहते थे, ऊपर जो है वो तर्ज लिखे रहते थे, गाना लिखे रहते थे। तो हम लोग उस ज़माने में मोबाइल वोबाइल का ज़माना नहीं था, तो हम लोग वही किताबों का इंतज़ार करते थे। किताबें आती थी, बच्चे थे तो लोग खरीदते थे। तो तब से भैया का संघर्ष है। लिखने के क्रम में, पढ़ने के क्रम में भैया का काफ़ी लगाव रहा। बहुत संघर्ष इन्होंने किया है। बैग में अपने लिखना, लिख के उसको छपवाना, छपवा के बैग में स्वयं रखना, और जा के दूर दूर तक जो है विद्यालयों में, स्कूलों में जो है वो जाके किताबों को रखना, बोलना, बेचना। तो बहुत बहुत संघर्ष इन्होंने किया है। बहुत संघर्ष से उठ के जो है आप जो है इस हद तक पहुँचे हैं। और प्रेरणा भी है आप सभी के लिए कि जीवन में अगर आप संघर्ष करेंगे तो एक न एक दिन ज़रूर आप सफल होंगे। तो भैया भी जो है इतना संघर्ष करके आज जो है भैया का एक नाम है। और शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा, स्कूल से जुड़े हुए स्टाफ होंगे जो भैया को नहीं जानते होंगे। इधर लोकल में भी जितने लोग हैं, वो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने बसखारी परिक्षेत्र का हो, अमरनाथ भैया को ना जानता हो। तो भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि ये धार्मिक कार्यों में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर लोकल में जितने भी देवस्थान हैं, मंदिर हैं, सारे जगह की जो वित्त व्यवस्था है वो सब भैया देख रहे हैं। सब जगह की रसीदें लेना, लोगों से अनुदान लेना, पैसा लेना और ले जाके मंदिर तक पहुँचाना, वहाँ का कार्यभार जो है वो अर्थ से जो संचालित होता है, उसके मेन संचालक जो है अमरनाथ भैया हैं। तो आपके सिवा कंपटीशन क्लासेस के जो है वो गार्जियन भी हैं, अभिभावक भी हैं, हम लोगों के बड़े भाई भी हैं। उनका हर क्षण जो है वो मार्गदर्शन भी हम लोगों को समय समय पे मिलता है। और 26 जनवरी, 15 अगस्त के तमाम कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी होती है। तो आदरणीय अमरनाथ भैया से हम गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और आप सभी बच्चों के बीच में कुछ ऐसी बातें गणतंत्र दिवस के बारे में बताएँ, जीवन के उपयोग की कुछ ऐसी बातें बताएँ, कि कुछ बातें ऐसी बताएँ जिससे हमारा जीवन बेहतर हो पाए, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमरनाथ भैया। बुद्धि, स्वर, कला और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पावन चरणों में सशक्त नमन वंदन बारंबार प्रणाम करता हूँ। सिवा कंपटीशन कोचिंग क्लासेस में आए हुए सभी छात्र छात्राओं का हम 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं आपको प्रदान करते हैं। माँ सरस्वती के पावन चरणों में नमन वंदन करते हुए ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। हर शब्द में अर्थ होता है, हर अर्थ में फर्क होता है। हर शब्द में अर्थ होता है, हर अर्थ में फर्क होता है। लोग कहते हैं हम बोलते बहुत हैं, मगर सुर लय ताल वालों के सिर पर माँ सरस्वती का वरदहस्त होता है। मगर सुर लय ताल वालों के सिर पर माँ सरस्वती का वरदहस्त होता है। और हमारे
शिवा कंपटीशन कोचिंग क्लासेस के जो कि मार्गदर्शक भी हैं, एएसपी अमित सर के ही देखरेख में 2019 से ये शिवा कंपटीशन कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राएं कंपटीशन बीट करके इस देश का नाम, इस जिले का नाम, इस शिवा कंपटीशन का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ देखिए कितने रेखांकित चित्र भी लगे हुए हैं जो कि लिस्ट में आए हुए हैं। इन लोगों ने भी अपना नाम रोशन किया हुआ है और आपके मार्गदर्शन में 6 वर्षों से सफलता की आकाश की बुलंदियों को छात्र छात्राएं छू रहे हैं। मैं शिवा कंपटीशन के कोचिंग क्लासेस के सभी अमित सर को और यहाँ पर सभी उपस्थित अपने गुरुजन बिंदुओं का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से साधुवाद देता हूं इस लगन अथाह परिश्रम के लिए कि आपने इतना लगन अथाह परिश्रम किया इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। इसको बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद आप सबको। और अमित सर के लिए और सौरभ सर के लिए कहना है, 7 रंगों में खुद को मिला लीजिए, भूल सिकवे गिले सब भुला दीजिए। 7 रंगों में खुद को मिला लीजिए, भूल सिकवे गिले सब भुला दीजिए। जो देते प्रतिभा को मंच, जो देते प्रतिभा को मंच, इनके सम्मान में ताली बजा दीजिए, इनके सम्मान में ताली बजा दीजिए। कितनी कुर्बानियां देने के बाद हमारा ये देश आजाद हुआ है। 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। इतने महापुरुषों ने इस देश में बलिदान दिया जो कि आज हम लोग आजादी का ये पर्व मना रहे हैं। उन महापुरुषों को, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस 77वें दिवस पर जहां भी रहें उनकी आत्मा सुख शांति, उनकी आत्मा को सुख शांति मिले और वो और किसी आत्मा में जा करके सोए हुए हमारे सनातनियों को जगाएं। जब तक ये सनातन रहे तब तक इस देश को फिर कभी कोई आतंकी कट्टर का कोई गुलाम ना बना सके इस देश को। शहीदों की यादों में कहना है, ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी चिरागों से होगी, चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी चिरागों से होगी, चिरागों को जलाए रखना। जिस तिरंगे की हिफाजत के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जान का बलिदान दिया है, इस तिरंगे को दिल और जान में बसाए रखना, इस तिरंगे को दिल और जान में बसाए रखना। और एक सैनिक अपनी व्यथा कह रहा है, जब घर वो छुट्टी है तो उसको नहीं मिलती सैनिकों को, क्योंकि देश पर सेना के जाबाज अगर ना तैनात हो, जो हम आप होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान त्योहार मनाते हैं, अगर वो सेना के जाबाज लोग ना रहें तो हम आप होली दीपावली अन्य त्योहार भी ना मना सकें। फिर आजादी किस काम की रहेगा अगर उस देश के सैनिक ना रहेंगे। धन है ऐसी माँ जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। उन सैनिकों के चरणों में सशत नमन वंदन प्रणाम करते हुए एक व्यथा जो सैनिक एक सैनिक की अपनी व्यथा में 4 लाइन कहता है और कह क्या रहा है, बॉर्डर पे है, घर नहीं जा पा रहा है, युद्ध छिड़ा हुआ है और युद्ध पर पता नहीं वो कल का सूरज देखेगा कि नहीं देखेगा, अपनी जान की बाजी लगाकर जाता है। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया जो बॉर्डर पर हिफाजत करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तब हम आप खुली आजाद में चैन से सांस लेते हैं। तो उन वीर सैनिकों के लिए कहना है, एक सैनिक अपनी व्यथा कर रहा है 4 लाइन के माध्यम से। उसकी नई नई शादी हुई है और उसकी 6 महीने की बच्ची है और बॉर्डर से बुलावा आ जाता है, घर पे रहता है, बॉर्डर से बुलावा आ जाता है और बॉर्डर पे जाता है और बॉर्डर पे लड़ता है और कहता क्या है, 4 लाइन सुनिएगा आप लोग। किसी गजरे की खुशबू को महकता हुआ छोड़ आया हूं मैं, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता हुआ छोड़ आया हूं मैं। किसी गजरे की खुशबू को महकता हुआ छोड़ आया हूं मैं, अपने नन्हे सी चिड़िया को चहकता हुआ छोड़ आया हूं मैं। ए भारत माता मुझे अपनी छाती से लगा लेना, ए भारत माता
मुझे अपनी छाती से लगा लेना, अगर मैं शहीद हो जाऊं, अपनी माँ के बाहों को तरसता हुआ छोड़ आया हूं मैं, अपनी माँ के बाहों को तरसता हुआ छोड़ आया हूं। तो उस वीर सैनिकों को प्रणाम है। और उन वीर सैनिकों के लिए एक लाइन और कहना है, ये 4 लाइन। जख्म खाकर जो दुश्मन पर वार करता है, ये सारा देश उसे सलाम करता है। जख्म खाकर जो दुश्मन पर वार करता है, ये सारा देश उसे सलाम करता है। हमें यकीन है उसे मौत आ नहीं सकती, वतन के वास्ते जो जान निसार करता है, वतन के वास्ते जो जान निसार करता है। और इस सेवा कंपटीशन क्लासेस के लिए 2 लाइन का संदेश कहना चाहेंगे। इन सभी जितने भी छात्र छात्राओं ने इस कंपटीशन का नाम रोशन किया है, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अथाह परिश्रम सर ने भी किया है आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपकी सफलता अगर मिली है तो इन गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर इनका हाथ ना होता आपके सर पर तो सफलता ना मिलती आपको, लेकिन इनका बहुत बड़ा हाथ है। अथाह परिश्रम करके आप लोगों को दिन रात एक करके पढ़ाए लिखाए। गुरु हमेशा मार्गदर्शक का काम करता है, जीवन में प्रेरणा देता है, ज्ञान देता है, सीख देता है, शिक्षा देता है जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। तो इनका भविष्य उज्जवल में हो, ये गांव समाज का नाम, जिले का नाम, देश का नाम रोशन करें, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये सेवा कंपटीशन क्लासेस उन्नत के शिखर पर एक एक सीढ़ी ऐसे ही चढ़ता जाए और इस सेवा कंपटीशन का नाम जिला ही नहीं प्रदेश में भी रोशन हो। यहाँ के बच्चे प्रदेश में भी और देश में भी नाम रोशन करें सेवा कंपटीशन क्लासेस का, यही मेरी भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 2 लाइन इनके सम्मान में कहना चाहते हैं। हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। कुछ देखिए, जब आते हैं तो कुछ लोग ये होते हैं कि कभी कुछ लोग कहते हैं हमको कुछ तैयार नहीं, हम क्या बोलें। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं मंच पे आता हूं तो मैं सोचता हूं कितना ज्यादा आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दे। जितना भी बोलते हैं लगता है कि कम ही बोले हैं यहाँ पे। लेकिन हमेशा क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक बात जरूर याद रखना, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, चौके छक्के मारते हैं तो हम बैठ करके तालियां बजाते हैं कि हमारे फलां हीरो ने, जिसको हम चाहते हैं, क्रिकेटर ने चौके छक्के मारे, देश के लिए खेल रहा है, ताली बजा रहे हैं। उन्होंने तो अपनी जिंदगी बना ली, हम उनके नाम की ताली बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन कुछ हम भी ऐसा करें जिससे दुनिया हमारे नाम की ताली बजाए, आपके नाम की ताली बजाए। जब कुछ ऐसा आप करके दिखाएंगे तो दुनिया आपके भी नाम की ताली बजाएगी। हम कब तक दूसरों की नाम की ताली बजाएंगे? कम से कम कुछ ऐसा कीजिए दुनिया समाज आपके नाम की ताली बजाए, तो बड़ी प्रसन्नता होगी हमें कि दुनिया आपके नाम की ताली बजा रही है। तो कुछ ऐसा करके दिखाएं। इस दुनिया में बहुत से आलोचनाएं होंगी, आपकी बुराइयां होंगी, लेकिन उन आलोचनाओं से, उन बुराइयों से आपको घबराना नहीं, अडिग नहीं होना है। बस उन आलोचनाओं का जवाब अपनी सफलता से आपको देना है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जितने लोगों ने आलोचना किया है, आलोचक के मुंह बंद हो जाएंगे और वही आलोचक आपको प्रणाम और सलाम करेंगे, जिस तरह से भी गुजरेंगे आप लोग। इसलिए कहा गया है, सुबह होगी शाम होगी जिंदगी तमाम होगी। सुबह होगी शाम होगी जिंदगी तमाम होगी। करोगे समाज में अच्छा काम तो हर रोज हर मोड़ पर हर नई सलाम होगी। करोगे समाज में अच्छा काम तो हर रोज हर मोड़ पर हर नई सलाम होगी। और गुरु के लिए कहा गया है, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। वे खुद तो जहां पर रहते हैं, वे खुद तो जहां है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान दे देते हैं। दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान दे देते हैं। कुछ प्रेरणादायक चीजें हैं जो आज आधुनिक युग जरूर चल रहा है, लेकिन आधुनिक युग में हमें भी कुछ अच्छी बातों को नहीं भूलना चाहिए। कुछ, क्योंकि ये जिंदगी हमें, अगर आप बोर्ड लगा देंगे, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, ये स्विच ऑन ऑफ हम आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्विच जो ऑन हुई है इसको ऑफ हम आप नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है? ये ऊपर वाला कर सकता है। ये जो स्विच लगी है, जिसको जिंदगी मिली हम आपको बोलने के लिए, ये ऑन है, ऑफ कब हो जाएगी हम आप नहीं जानते, लेकिन ऑफ कौन करेगा? ये ऊपर वाला करेगा, हम आप नहीं कर सकते हैं। हम इसको ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इस स्विच को
ऑफ ऑन है लेकिन ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो जब चाहेगा तभी होगा। तो कहना है कुछ अच्छी चीजें हैं, आप लोग सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा 6 कोटेशन है, मतलब कुछ भगवान से संबंधित है, लेकिन आप लोग राधे राधे जरूर बोल दीजिएगा, अभी नहीं जब कह देंगे तब। पहला कोटेशन ध्यान सुनिएगा, बात नहीं करेंगे। खुद को शिक्षित समझने वाले लोगों, खुद को शिक्षित समझने वाले लोगों, भगवान को भूलने की गलती कभी मत करना, क्योंकि काल कर्म देखता है, डिग्रियां नहीं। बोलो राधे राधे। और दूसरी जानकारियां आपके लिए, राधे राधे का नाम लेंगे ना तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर भगवान का नाम लेंगे ना, कृष्ण भगवान का नाम लेंगे, कभी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन राधे राधे का नाम आप लेंगे ना तो भगवान जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी जानकारियां, प्रेम अपने कर्म और ईश्वर से कीजिए, प्रेम अपने कर्म और ईश्वर से कीजिए, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते हैं। बोलो राधे राधे। आप बोलने में हले से लेकिन सच्चाई नहीं, कहिए राधे राधे का नाम, भगवान का नाम लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको कह दे रहा हूं ये चीज। और तीसरी जानकारियां है, जिस प्रकार थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को, जिस प्रकार थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी प्रकार ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से दुखों और कष्टों का नाश कर देती है। बोलो राधे राधे। और चौथा संदेश, जहां पे सुकून मिले वहां सिर झुका दिया करो, जहां पे सुकून मिले वहां पे सिर झुका दिया करो, फिर चाहे वो भगवान का द्वार हो या अपने गांव घर की छांव हो या मां के पांव हो। बोलो राधे राधे। और पांचवा संदेश आप लोग के लिए, इन 4 स्थानों पर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। कौन से 4 स्थानों पर? चार स्थानों पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन से 4 स्थानों पर? पहला, बहन बेटी के घर, दूसरा भगवान के मंदिर में, तीसरा गुरु के आश्रम में, चौथा जहां पे कथा स्थल, सत्संग स्थल या धार्मिक अनुष्ठानों पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। और छठवां एक और है आप लोग के लिए, हेलो, भगवान श्री कृष्ण ने, ध्यान सुनिएगा आप लोग, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्म रक्षा, गौ रक्षा, स्त्री रक्षा, देश रक्षा और धर्म रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो हथियार उठा लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। आनंद आया आप लोगों को? देखिए, भगवान का भी नाम लेने में बहुत आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है। अब तो इतना कोटेशन याद है, जहां भी किसी मंच पे रहेंगे तो ये कोटेशन ऐसे ही बोलेंगे और लोग खाली देखते रहेंगे। मतलब शायरी भी है, कोटेशन भी है बोलने के लिए। अब कोटेशन तो नहीं है सबके पास मिलेगा, लेकिन जो कुछ डूब करके मोतियां निकालेंगे उनको जरूर मिलेगा। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहता हूं, नया देने के लिए हमेशा। और आपको कुछ प्रेरणादायक संदेश भी सुना दें, इसमें भी राधे राधे का है। 6 तो भगवान के लिए, 6 प्रेरणादायक संदेश भी सुन लीजिए आप लोग, ये इसमें आपको प्रेरणा मिलेगी। इसमें भी राधे राधे बोल दीजिएगा आप लोग, बहुत शांति मिलेगी आपको। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है, फिर चाहे नशा धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। बोलो राधे राधे। क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन सुनिए आप लोग, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, ये चारों किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, ये चारों जहां रहते हैं अपना परिचय स्वयं देते हैं। बोलो राधे राधे। ये प्रेरणादायक चीजें हैं जो छोटी छोटी कोटेशन हैं, ये जिंदगी में आप याद रखेंगे
तो सकारात्मक सोच से भी इंसान आगे बढ़ता है। तीसरा संदेश, किताब, दोस्त, सोच और रास्ता। किताब, दोस्त, सोच और रास्ता अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और अगर सही हो तो जिंदगी बदल देते हैं। बोलो राधे राधे। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे तो बड़ा आनंद आता है इसमें, मुझे भी एक ऊर्जा मिलती है, ये राधे राधे कहने से ना बहुत ऊर्जा मिलती है मुझे। चौथा क्वेश्चन, खाली नहीं है कोई यहाँ, जो लोग कहते हैं खाली है ना, खाली नहीं है कोई यहाँ, सभी भरे हैं। खाली नहीं है कोई यहाँ, सभी भरे हैं। कोई प्रेम से, कोई नफरत से, कोई यादों से, कोई दर्द से। बोलो राधे राधे। और ये पांचवा क्वेश्चन, बड़े नोट और बड़े लोग, ध्यान सुनिएगा, ये कोटेशन कोई मामूली कोटेशन नहीं है। बड़े लोग, बड़े नोट और बड़े लोग वक्त आने पर बदल जाते हैं। बड़े नोट और बड़े लोग समय आने पर बदल जाते हैं, इसलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों से अपना रिश्ता मजबूत बनाए रखिए। बोलो राधे राधे। और एक और क्वेश्चन कहकर, एक और क्वेश्चन और लोग के लिए, चाहे कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, चाहे कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, चाहे जितना बड़ा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, चाहे कितना बड़ा पद प्राप्त कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो आप अनपढ़ से बेहतर नहीं है। बोलो राधे राधे। तो ये रहा कोटेशन हमारा छोटा सा आप लोगों के लिए। ये कोटेशन ऐसे नहीं मिल जाएगा आप लोग को, मैंने बहुत प्रयास किया इस कोटेशन को पाने के लिए। जो समुद्र की गहराई में डूबेगा वही तो मोती पाएगा। एक छोटी सी कहानी है, आपको सुना दे, क्योंकि ये कहानी भी बताना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। एक गांव में किसान रहते थे, और किसान थोड़ा आलसी टाइप के थे। एक बार बादल उस गांव से गुजर रहे थे, ध्यान सुनिएगा आप लोग। एक गांव में किसान रहते थे, और किसान थोड़ा आलसी टाइप के थे। बादल गुजर रहे थे, और किसानों को देखा कुछ आलसी टाइप के हैं, एक आध किसान कुछ मेहनती है जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं अपने खेतों में। उन बादलों ने किसानों से कहा, उनकी आलसता को देख करके उन बादलों ने किसानों से कहा, किसानों तुम इतने आलसी हो, आज के बाद हम 10 वर्ष बाद तुम्हारे गांव में बरसेंगे। बादलों ने किसानों से कहा, किसानों अब हम 10 वर्ष बाद तुम्हारे गांव में बरसेंगे। अब फावड़ा कुदार, आलसी तो पहले ही थे, फावड़ा कुदार सब रख दिए। एक किसान बहुत परिश्रमी था, उसने लगातार खेतों में काम करते रहे, प्रतिदिन लगातार खेतों में अपना काम करता रहा। वो कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद बादल फिर उधर से गुजर रहे थे उसी गांव से। उन्होंने बादल रुक करके एक किसान जो खेत जोत रहा था उससे पूछा, उस किसान से, किसान भाई मैंने कहा कि बादलों हम लोगों ने कहा कि हम 10 वर्ष बाद बरसेंगे इस गांव में, फिर भी तुम मेहनत परिश्रम किए जा रहे हो, ये मेरी बात समझ में नहीं आई। किसान ने कहा, उन बादलों से कहा, हे मेघों अगर मैं 10 वर्ष तक कुछ काम नहीं करूंगा, हल नहीं जोतूंगा, तो मैं हल जोतना भूल जाऊंगा। उन बादलों को, उन मेघों को एहसास हुआ कि 10 वर्ष बाद इस गांव में बरसना तो हम भी भूल जाएंगे, 10 वर्ष बाद हम बरसना हम भी भूल जाएंगे। शिक्षा यही है, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें आपको विपरीत परिस्थितियों में भी, कितना भी विपरीत परिस्थिति रहे, उसमें अपने लगन, साहस, धैर्य का परिचय देते हुए जिस भी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता आपके कदम चूम लेगी। और 3 आपको बहुत अच्छी जानकारियां देकर मेरा मन कर रहा है 3 जानकारी आपको, जो कि कवि लोग बोलते हैं उस कवि वाले मंच पर, क्योंकि अब मैं कभी भी कुछ भी सुना सकता हूं, कवि वाला भी कहीं होगा कार्यक्रम तो वहां भी कुछ सुनाएंगे, लेकिन 3 चीज जानकारियां कवि
जैसे कभी सम्मेलन में होता है वैसे अब किसी भी मंच पे कुछ बोल सकते हैं, सुना सकते हैं आप लोग। आज उसी कवि सम्मेलन से 3 जानकारियां आप लोग के लिए सुनेंगे आप लोग। पहला संदेश भगवान के लिए, कहीं जाएंगे तो सुनाएंगे, क्योंकि आज ये दिन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सुना दे रहे हैं, क्योंकि हम ईश्वरवादी लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं। तो भगवान के चरणों में सशत प्रणाम करते हुए ये पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, आपको आप तक पहुंचा रहा हूं। ये पंक्तियां सुनिएगा आप लोग, 4 लाइन की पंक्तियां हैं, ईश्वर के चरणों में नमन करते हुए। क्योंकि पहला, इंसान का जन्म भाग्य से होता है, लेकिन कवि का जन्म सौभाग्य से होता है। तो अगर कोई भी कवि के लिए अगर कोई ताली ना बजाए तो 1 मिनट भी कभी मंच पर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो धरती के एक भगवान तो वो हैं, दूसरे भगवान हमारे दर्शक बंधु हैं जो तालियां बजाते रहते हैं, उनका हौसला बढ़ाए रहते हैं। तो 4 लाइन प्रभु के चरणों में निवेदित करते हुए 4 लाइन की पंक्तियां आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन इसलिए आपको सुना दे रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। और दूसरा संदेश आप लोग के लिए, 4 ही लाइन का कोटेशन है, ध्यान सुनिएगा तब समझ में आएगा। दूसरा संदेश आप लोग के लिए, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। कैसा है ये? दो संदेश और कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे। आज इस कलयुग में, कलयुग का ये दौर चल रहा है, ये चतुर्युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना। और इस कलयुग को लाया किसने? इंसान, पुरुष अपनी मर्यादा भूल गया, स्त्रियां अपनी लज्जा हया शर्म भूल गई, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूल गया। इसलिए कलयुग आया हुआ है। और इस कलयुग में कहना अपनी बहन बेटियों से कि आज आधुनिक बनती है, अगर आज आधुनिक बनी है तो ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, आज हिफाजत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अगर आपने आधुनिक बनी है, आधुनिकता वाले फैशन में, सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता है। जिस दिन सादगी श्रृंगार बन जाएगा उस दिन हर आईना बेकार हो जाएगा। तो सादगी से बड़ा सत्य और सादगी को सजाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अपनी बहन बेटियों से जरूर कहेंगे कि सादगी में हमेशा रहना चाहिए, बहुत तड़क भड़क, बहुत फैंसी में नहीं रहना चाहिए। अगर फैंसी में जो लोग रहते हैं, जींस टॉप पहन करके, दुपट्टा छोड़ करके जो लोग चलते हैं, नहीं रहते हैं, उनके लिए संदेश है, उन बहन बेटियों के लिए संदेश है, सादगी में हमेशा रहना चाहिए। उनके लिए 4 लाइन का संदेश है। फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो, फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो।
आज खुद को सदा मजबूत हर हालात में रखो। फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। आज खुद को सदा मजबूत हर हालात में रखो। आधुनिक बनी हो तुम तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। आधुनिक बनी हो तुम तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कोई हथियार साथ में रखो। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कोई हथियार साथ में रखो। और एक संदेश और है, इसी से मिलता जुलता संदेश है कि अब कोई कृष्ण किसी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए नहीं आएगा। आपको ही वो चट्टान बनना पड़ेगा। आपको झांसी की रानी बनना पड़ेगा। आपको मनुबाई बनना पड़ेगा, झांसी की रानी बनना पड़ेगा, रानी दुर्गावती बनना पड़ेगा, चंडी बनना पड़ेगा, ज्वाला बनना पड़ेगा। माँ दुर्गा का रूप, चंडी का रूप आपको ही धरना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई कृष्ण नहीं आएंगे किसी द्रौपदी का लाज बचाने के लिए। 4 लाइन का संदेश अच्छा लगे तो ताली बजाएगा। सुनेगा 4 लाइन का संदेश। खून अंदर ही उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है। खून अंदर ही उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है। खून अंदर ही उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है। लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिससे तूफान भी बच के निकलता है, जिससे तूफान भी बच के निकलता है। देखिए इतना सब तो आप लोग को सुना ही के। गणतंत्र दिवस की 77वें गणतंत्र दिवस की हमारी तरफ से ढेर शुभकामनाएं आप सभी छात्र छात्राओं को। एसपी अमित सर के मार्गदर्शन में ये शिवा कंपटीशन क्लासेस चल रहा है। इस कंपटीशन क्लासेस का नाम आप लोग रोशन करें। अगला तस्वीर इसमें से कंपटीशन की अगली तस्वीर आप लोग की हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इन लोगों का नाम रोशन हुआ है, आपका भी नाम रोशन हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इतने मेहनत से परिश्रम से आप लोग पढ़िए कि अगला तस्वीर आपका यहाँ पर लगा हो, इस दीवार पर अगला तस्वीर आपका लगा हो। और जहां भी रहिए अपने माता पिता का, गुरुजनों का आप नाम रोशन कीजिए। और याद आ गया, 2 लाइन और सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि नहीं सुनाएंगे तो अधूरा रह जाएगा। जो माता पिता, जो लोग कुछ बन जाते हैं, आज जितने लोग कुछ बन गए हैं, जो माँ बाप मेहनत परिश्रम से अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए हैं, आज वो देश में हो चाहे विदेश में जाकर के नौकरी कर रहे हो, करोड़ों लाखों करोड़ों कमा रहे हो, अगर माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहे हैं, अगर माँ बाप की परवरिश आज वो नहीं कर रहे हैं तो धिक्कार है ऐसे पैसे पर जो माँ बाप की सेवा ना कर सके। जो माँ बाप के, जितने माँ बाप के खून गिरेंगे, जितने माँ बाप के आंसू गिरेंगे, उतने वो लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे। पैसा कितना भी रहेगा लेकिन तब भी सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक दिन उन्हीं की औलाद, जब उनकी भी औलाद होगी तो उनकी भी ठोकर मार देगी। जैसे आपने अपने माँ बाप को, औलाद को, अगर अपने माँ बाप को आपने ठोकर मारा है तो आपकी औलाद भी आपको ठोकर मार देगी। अगर आपने माँ बाप का देखभाल किया है तो माँ बाप, आपकी भी औलादें आपकी देखभाल करेंगी। 4 लाइन सुनिएगा कैसे, याद आ गया, सुन लीजिए आप लोग। धरती के माता पिता धरती के वरदान है। माता पिता और गुरु ये धरती के वरदान है। इनके लिए कहा गया है, हम वरदान को अभिशाप समझ बैठे हैं, असली दौलत। हम वरदान को अभिशाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। हम वरदान को अभिशाप समझ बैठे हैं, माँ बाप के लिए है ये। हम वरदान को अभिशाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को ही दौलत समझते थे, पहले माँ बाप को ही दौलत समझते थे, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। धिक्कार ऐसे लोगों को जो खाली दौलत को ही अपना माँ बाप समझते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही झटके में आपकी एक बीमारी में पता नहीं कितना पैसा निकल जाएंगे। और दूसरा संदेश और आप लोगों के लिए, जिन बुजुर्गों ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया हो, जिसने आपको बोलना सिखाया हो, चाहे अपने घर के बुजुर्ग हो और चाहे आपके पास पड़ोस के बुजुर्ग हो, आपको बोलना चलाया हो, आपको शिक्षा दी हो, प्रेरणा दी हो, ज्ञान दिया हो, आपका मार्गदर्शन किया हो, उन बुजुर्गों को कभी आंखें मत दिखाना कुछ बनने के बाद। आज तो घर का बेटा भी उन बड़े बुजुर्गों को आंख दिखाता है,
कुछ बोलता है, कहता है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। अगर माँ बाप या कोई बड़ा बुजुर्ग घर का कोई बोल रहा है तो सुन लेना चाहिए। हो सकता है कुछ अच्छी चीजें, कुछ ग्रहण करने वाली चीज बोल रहा हो। सुनिए का 4 लाइन याद आ गया आप लोग के लिए। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। आप सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक लाइन कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें भी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, हम ये नहीं कहते कि हमें भी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना। दूर रहकर भी दूरियां ना लगे, बस इतना रिश्ता बनाए रखना। दूर रहकर भी दूरियां ना लगे, बस इतना रिश्ता बनाए रखना। शिवा कंपटीशन के कोचिंग क्लासेस के सभी गुरुजन बिंद को, छात्र छात्राओं को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।